नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष। मेरा चैनल छोटा भाई टेक्निकल एनालिसिस पे सबको स्वागत है। हम लोग 23rd का मार्केट आज हम लोग सभी मिलकर देखे हैं। 24th का मार्केट क्या होगा? आज ये मार्केट भी कल का 24th का मार्केट भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्ट है। आप लोग जानते हैं कि हम हर दिन का मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग बताते हैं क्योंकि मेरा नज़र में हर दिन इंटरेस्ट है। क्योंकि निफ्टी के जो स्ट्रक्चर है मेरे से प्यार है इसीलिए। और ये जब तक आपके अंदर में स्ट्रक्चर के ऊपर प्यार नहीं आएगा तब तक आप लोग इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो जो इंटरेस्टिंग हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग नहीं बोल पाएंगे। जब प्यार हो जाएगा आप भी बोलोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, हमने आज मॉर्निंग का व्यू में बोले थे कि मार्केट जो है, ये जो सप्लाई जोन बना है, ये जो एरिया में जो 7-8 जुलाई से जो सप्लाई जोन बना है, ये जो सप्लाई जोन बना है, उसी सप्लाई जोन में मार्केट जो है, ये जो सप्लाई जोन 550 पॉइंट का जो सप्लाई जोन बना है, तो उसी सप्लाई जोन का जो साइकिल पूरा करने के लिए बिल्कुल 24,350 से लेकर के 23,800 तक बिल्कुल 550 पॉइंट का एक जो है साइकिल है, यहाँ पर पूरा करेगा मार्केट। और आज का मार्केट में हम बोले थे कि कल बंद हुआ था 23,990 पे, और मार्केट जो है 23,800 के लिए आज यहाँ पर आएगा। तो उस हिसाब से आया है, और उस हिसाब से ये एक जो पैटर्न बना था, यहाँ से जो एक सप्लाई बना था, उसी सप्लाई का अभी आज 23,800 में टच करने के बाद ये जो पैटर्न का, ये जो सप्लाई का यहाँ पर साइकिल पूरा हो रहा है, करीबन करीबन 7 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई का मार्केट तक। तो यानी कि इतना बहुत बड़ा दिन लेकर के ये एक पैटर्न जो है, ये जो एक जो सप्लाई है, इसका साइकिल पूरा करने के लिए मार्केट को लग गया कम से कम 17-18 दिन तक। ठीक है, उसमें हम लोग बहुत कुछ देखें। अभी उसी का आधार पर काल क्या होगा, देखिए अगर एक साइकिल पूरा होता है तो यानी कि मार्केट में फिर से एक पैटर्न बनाने पड़ेगा मार्केट, और उसी पैटर्न के आधार पर मार्केट फिर से हम लोग एक दिशा तय कर सकते हैं। तो देखिए, हम कुछ 24th का मार्केट में व्यू देने से पहले कुछ चीज दिखाना चाहते हैं, तभी अपने आप जो व्यू है हम लोग के सामने निकल के आएगा। देखिए, मार्केट में जो है, इस एरिया पे देखिए, 13 तारीख का मार्केट में 9:15 पे जो है, ये जो 24,018 में मार्केट का जो सपोर्ट है, शिफ्ट होकर के आया था 24,020 पे। कहाँ से आया था? ये करीबन करीबन इस एरिया का 23,800, 850 का लेवल से ये 24,020 में सपोर्ट शिफ्ट हुआ था। उसके बाद सपोर्ट शिफ्ट हुआ था इस एरिया पे, इसी एरिया पे करीबन 24,120 पे। और उसी सपोर्ट में 24,020 का सपोर्ट में देखिए, फिर से 9:15 पे 17 जुलाई को ये जो है ऑपरेटर का एक पोजीशन बना था। मार्केट जो है ऑपरेटर ऊपर की तरफ लेके जाने वाला था। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये वाला कैंडलस्टिक ऑपरेटर। उसके बाद मार्केट को ऊपर नहीं जा पाया। इस एरिया पे करीबन 20 जुलाई 9:15 पे यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना, और मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा। और ये जो सपोर्ट था 24,120 का, ये सपोर्ट यहाँ पर जो 22 जुलाई को ये जो बड़ा वाला कैंडलस्टिक है, ये है, ये कैंडलस्टिक से 9:15 में 15 मिनट का टाइम फ्रेम में 22 जुलाई को देखिए, ये जो सपोर्ट है 24,120 का, इसको ब्रेक किया है। और ये भी जो है, हम इतना कहानी क्यों बता रहे हैं, यहाँ पर एक ऑपरेटर का पोजीशन ऊपर की तरफ बनाया था। उसको ऑपरेटर बहुत ऊंचा तक, मतलब ज्यादातर बहुत 24,500, 550, 600 का लेवल तक नहीं नहीं लेके जा पाया। और जो है, उसके बाद ये जो पिरामिड शेप से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है,
यहाँ पर रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आने लगा और हम बताए थे कि ये जो यहाँ पर जो सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन के बराबर मार्केट एक मूवमेंट देगा नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है रेसिस्टेंस बन चुका था। और क्या है कि ये जो पिरामिड शेप का जहां से पिरामिड बना वहां तक का एक मूवमेंट होगा और वहां तक का मूवमेंट में करीबन 550 पॉइंट का मूवमेंट होगा और तब ये साइकिल पूरा भी हो जाएगा और पिरामिड शेप का जहां से बना था वहां पर आ भी जाएगा। और ये बनाते हुए मार्केट जो किया है, यहाँ पर जब ये 24,120 पे जब सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक किया था, यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेटर का पोजीशन बना है। देखिए सिमिलर, देखिए आप ये जो कैंडलस्टिक है 17 तारीख 9:15 पे जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में फर्स्ट कैंडलस्टिक ऑपरेटर का पोजीशन, और वो यहाँ पे देखिए उसी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। ये कैंडलस्टिक का साइज और स्ट्रक्चर देखिए कैसा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर ये भी कैंडलस्टिक जो है ये ऑपरेटर का एक पोजीशन है। ठीक है, अभी ये भी देखिए 22 जुलाई 9:15 पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में फर्स्ट कैंडलस्टिक है, यानी कि ऑपरेटर जो है नीचे की तरफ पोजीशन बना चुका है। ठीक है, अभी यहाँ से और एक स्टेज ऊपर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। देखिए जब ऊपर में जब रेसिस्टेंस बना था, ये देखिए ट्रेंड लाइन, ये देखिए थोड़ा सा हम उसको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए रेसिस्टेंस बना था और मार्केट में नीचे जाने से पहले जो बायर जो है बहुत कोशिश किया था। ये जो सपोर्ट है, ये वाला देखिए, ये जो सपोर्ट है, ये जो लास्ट सपोर्ट था, इसी सपोर्ट को यहाँ पर देखिए ब्रेक किया है। ये देखिए इसी सपोर्ट को ये जो है 22 जुलाई का मार्केट में यहाँ पर ब्रेक किया है। तो ये सपोर्ट, नीचे का सपोर्ट और ऊपर में रेसिस्टेंस, यहाँ से मार्केट नीचे निकला है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से एक फ्रेश जो स्ट्रक्चर अभी चालू हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ से क्योंकि देखिए साइकिल तो पूरा हो रहा है, साइकिल तो पूरा हो गया, यहाँ पर साइकिल पूरा हो गया। अभी ऊपर जाने के लिए भी तो एक कम से कम तो एक सपोर्ट का जरूरत है। अभी सपोर्ट हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे? हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि नीचे का तरफ एक फ्रेश मूवमेंट चालू हुआ है। नीचे का तरफ फ्रेश मूवमेंट अगर देखिएगा, यहाँ पर ऊपर में 24,150 का लेवल लगभग, ठीक है, और नीचे में देखिए 23,970 का, करीबन करीबन 175 पॉइंट का ये एरिया है। उसके बाद आज भी देखिए, आज का भी एरिया देखिए 23,970 से लेकर के करीबन करीबन 23,800 है। यानी कि आज भी देखिए 170 पॉइंट का मूवमेंट है। यानी कि आप लोग अगर देखेंगे कि ये जो एरिया है यहाँ तक, ये आपका 170 पॉइंट का 170 पॉइंट का है। रुकिए थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये आपका कितना है, 170 पॉइंट का है। ओके, और उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा रुकिए। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर 170 पॉइंट का एक मूवमेंट है। ठीक है, और क्या है ना, इसी का बराबर, और अगर हम लोग अगर एक क्लोन ले लेंगे तो ये देखिए क्लोन कहाँ पर है। ठीक है, क्लोन नहीं, हम लोग और एक डायरेक्ट जो है और एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक करीबन, अच्छा क्लोन जो है बना था, ठीक है छोड़ दीजिए इसको, थोड़ा बाद में यूज करेंगे। तो ये जो है ये भी आपका क्या है कि ये भी 170 पॉइंट का है और ये भी आपका 170 पॉइंट का है। तो यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि हम लोग इस एरिया पे कहीं पर सपोर्ट अभी तक नहीं देख पा रहे, हमारा हमारा नजर में। आज यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा था और इसी सपोर्ट को यहाँ पर बना नहीं पाया। ऊपर तो चल रहा था मार्केट, पर क्योंकि ये साइकिल पूरा होने के लिए 23,800 आना जरूरी था, इसीलिए ये सपोर्ट यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो इसीलिए हम लोग को एक सपोर्ट का जरूरत है। अगर ये 170 पॉइंट यहाँ पर है, ये जो मूवमेंट 170 पॉइंट के यहाँ है मूवमेंट, और उसके बाद इस मूवमेंट भी 170 पॉइंट है। तो यानी कि अभी हम लोगों को एक अगर नया सप्लाई बनाना है, तो हम लोग को कम से कम इस एरिया पे मतलब एक और भी एक
करीबन करीबन 200-250 करीबन 250 पॉइंट का, 250-300 पॉइंट का, और एक यहाँ पर जो है एक जो है नीचे की तरफ अगर जो है काल एक मूवमेंट हो जाए तो हम लोग यहाँ पर हम लोग इसको 300 पॉइंट का दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक 300 पॉइंट अगर नीचे तक आता है निफ्टी, तो यहाँ पर एक क्या होगा ना, यहाँ पर होगा एक अच्छा एक सप्लाई जोन होगा। इस एरिया एक सप्लाई जोन होगा। तो उसी सप्लाई जोन के बाद हम लोग एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हाँ, ये एक सप्लाई जोन हुआ और उसका जो रेसिस्टेंस है इसी सप्लाई जोन का करीबन इस एरिया पे रेसिस्टेंस होगा। तब जो है मार्केट फिर से यहाँ से इस एरिया के लिए मूव कर सकता है। इस टाइप का हम लोग एक पैटर्न सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जो है निफ्टी स्ट्रक्चर में नया पैटर्न बनाने पड़ेगा। और हम ये बात क्यों बता रहे हैं, ये बात इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग जो है ग्लोबल मार्केट देखेंगे, ग्लोबल मार्केट का कुछ संकेत कुछ अलग है। उस तो वो संकेत देखने से आपको लगेगा कि मार्केट कल नीचे की तरफ मूव कर सकता है। पर ये जो कल जो मार्केट में जो मूव करेगा, यहाँ पर हम लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना है। हम एक स्ट्रक्चर बनाने का भी बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर का भी शुरुआत होगा। जब वो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, तब तब हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तब तक के लिए 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, अभी हम लोग इसमें कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है एक नया दिशा अभी तय करेगा निफ्टी, और उसी दिशा के आधार पर हम लोग उसमें 2-4 दिन बाद मार्केट में हम लोग एंट्री लेंगे। पर अगर ऊपर की तरफ अगर एंट्री लेंगे हम लोग, एक सपोर्ट का बहुत जरूरी है। देखिए, ऊपर से जब मार्केट जब गिरा था, ऊपर से जब मार्केट गिरा था, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस हम लोगों को मिला था पिरामिड शेप के बाद। इस पिरामिड शेप के बाद यहाँ पर एक रेसिस्टेंस मिला था, तभी हम लोग नीचे की तरफ मूव के लिए नीचे की दिशा में ट्रेड लिए थे। और क्या है, ऊपर में था एक एफबीजी भी था और इस एरिया में एक सप्लाई था। इसीलिए ये जो रेसिस्टेंस को हम लोग एक रेसिस्टेंस मिलने के बाद हम लोग नीचे ट्रेड दिया था। पर अभी हम लोगों के पास स्ट्रक्चर भी नहीं है, रेसिस्टेंस भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी 2-4 दिन देखना है। मेरे को लगता है कि ग्लोबल मार्केट की हालत के ऊपर काले नीचे की तरफ बड़ा मूव आ सकता है, गैप डाउन हो सकता है। क्योंकि क्योंकि इसके ऊपर अभी हम लोग ग्लोबल मार्केट के ऊपर अभी चलते हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा टाइम देने पड़ेगा। ये देखिए रेडी है। ये देखिए, ये देखिए कहाँ गया ग्लोबल मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे देखिए, डाउ अभी कितना काम कर रहा है, देखिए -462, 462 पॉइंट माइनस में है। S&P 583 माइनस में, 89 पॉइंट माइनस में है, करीबन 1%। और जो नैस्डैक है 534 पॉइंट, मतलब 2% नीचे में काम काज कर रहे हैं। इसके कारण दिखाते हैं क्यों। ये देखिए, जर्मनी का मार्केट ये सब माइनस में बंद हुआ। अभी गिफ्ट निफ्टी भी आपका 184 पॉइंट माइनस में है। ये क्यों है अभी दिखा रहे, देखिए इसका कारण है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड में देखिए ब्रेंट क्रूड में देखिए यहाँ पर 7% का ब्रेंट क्रूड में आज देखिए चेंजेस देखने से आपको पता चलेगा। करीबन करीबन 7% का एक 7% का एक जंप मिला है। 7% का ब्रेंट क्रूड में जंप मिला, मतलब कुछ तो न्यूज है। देखिए, अभी देखिए क्रूड ऑयल में देखिए 6.44, यानी कि 6.5% का जंप है एक दिन में। एक ही दिन में ब्रेंट क्रूड में 7% और क्रूड ऑयल में 6.5% का जंप हुआ है। मतलब कुछ तो न्यूज है। हो सकता है कि यूक्रेन रसिया का फिर से कुछ लड़ाई शुरू हो, नहीं तो यहाँ पर इजराइल, अमेरिका, ईरान का कुछ हुआ, नहीं तो वहां पर ट्रम्प चाचा जी कुछ जो है टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है, नहीं तो कुछ कुछ नया मतलब जो है डिजास्टर कुछ दुनिया में कहीं पर हुआ है, नहीं तो कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है। इसका नतीजे पर ये जो ब्रेंट क्रूड जो है इतना जो है ज्यादा यहाँ पर जो मतलब 6.5-7% जो बड़ा है,
इसके लिए निफ्टी में वर्ल्ड वाइड सभी मार्केट में इसका इफेक्ट आएगा कि कुछ तो हुआ है और जिसके चलते मार्केट नीचे में कल मूव करेगा, और जैसे ही नीचे में मूव करेगा एक नया एक स्ट्रक्चर का तैयारी होगा, और उसके बाद हम लोग उसमें एक सपोर्ट देख करके ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर नीचे की तरफ जाना जाता है तो नीचे की तरफ लेंगे, पर अभी एक स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कल के दिन हम लोगों को चुपचाप बैठना है, पैसा बचाना है, स्ट्रक्चर बनने का इंतजार करना है। नमस्ते, बाय। फिर 22-24 तारीख इवनिंग में मार्केट का व्यू फिर से हम आप लोगों के पास पेश करेंगे। नमस्ते।